लिफ्ट के हादसों को रोकने के लिए लिफ्ट एक्ट में संशोधन किया गया है और एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही का प्रावधान भी बना दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो आगामी 31 मार्च तक चलेगी। सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन सौरभ कुमार सिंह ने बताया कि लिफ्ट हादसों की लगातार शिकायतें विभाग को प्राप्त हो रही हैं। हादसों को रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। प्रक्रिया के तहत प्रत्येक लिफ्ट के 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है। उन्होंने बताया कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। उसके अलावा अगर कहीं लिफ्ट से हादसा होता तो दोषी के खिलाफ भी कार्यवाही का प्रावधान शुरू कर दिया गया है। सर, लिफ्ट के लगातार हादसे होते हैं, गाजियाबाद में कई हादसे हुए हैं, तो ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अभी ये है कि डिपार्टमेंट से जैसे कि पत्राचार किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिपार्टमेंट से काफ़ी लोगों को दिया गया, सोसाइटीज़ को दिया गया, कमर्शियल हो गया या मॉल हो गए, कॉम्प्लेक्स मॉल हो गया या बिल्डिंग हो गई, सभी को मतलब कंटिन्यूसली एक पत्राचार किया जा रहा है। प्रशासन के थ्रू भी एक डीएम मीटिंग ली गई थी, जिसमें सभी को अवगत कराया गया था कि समय अनुसार वो अपना लिफ्ट रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि जो लिफ्ट रजिस्ट्रेशन जैसे बताया गया है, एएमसी एक ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से लिया जाए, कंपनी एक जो एस्टैब्लिश कंपनी है उनसे लिया, जैसे थाइसन हो गया, जॉनसन हो गया, कोने हो गया। जिससे क्या होता है, वो जब लिफ्ट का निरीक्षण करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, वो प्रॉपरली चेक करते हैं जो उसमें सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे एआरडी हो गया, पिट गवर्नर हो गया, स्पीड प्रोटेक्शन हो गया। तो ओवरऑल वो बहुत हेल्दी वे में चेक करते हैं, जिससे हादसे कम होते हैं। तो बेसिकली ये है कि यहाँ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और दूसरा मीडिया के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू या पत्राचार के थ्रू या प्रशासन के थ्रू हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुँचें और उनको लिफ्ट रजिस्ट्रेशन के लिए बताएं कि कम से कम वो लिफ्ट रजिस्ट्रेशन तो करें। अच्छा सर, आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? इन हादसों के पीछे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इसमें ये हो जाता है कि जो ये एएमसी जो लेते हैं, जो कंपनी होती है, वो उतनी बेस्ट नहीं सर्विस प्रोवाइड कर पाती है। जो उनके पास मैन पावर होता है, जो स्किल्ड लेबर होती है, वो उतनी अच्छी नहीं होती है, और वो सही से जो उनके प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हैं वो प्रॉपरली चेक नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये दुर्घटनाएं कंटिन्यूसली आपको न्यूज़ में या कहीं पे भी आपको बार बार दिखाई देगी। तो सर, इन हादसों को रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं? इसमें ये है कि कंटिन्यूसली बार बार परिसर का निरीक्षण किया जाता है। इसमें जो वहाँ पे जो परिसर के स्वामी होते हैं या कोई सोसाइटी का सेक्रेटरी होते हैं, उनको बताया जाता है कि आप लिफ्ट में जैसे एआरडी सिस्टम हो गया, प्रोटेक्शन सिस्टम हो गया, आपके जो अर्थिंग हो गई या आपकी ओवर स्पीडिंग प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, उसको हेल्दी रखें। एक ऑपरेटर वहाँ पे कंटिन्यूसली मेंटेन रखें, ताकि अगर कोई लिफ्ट में कहीं फंस जाता है, इन केस कभी कभी क्या होता है कि एआरडी सिस्टम को ऑपरेट करने में 1 से 2 मिनट लग जाता है, तो कम से कम वहाँ पे जो कोई कंसर्निंग पर्सन होगा तो वो उसको देख पाएगा और उसमें ससमय उसमें मतलब एक्शन ले पाएगा। अच्छा सर, जैसे कहीं हादसा होता है तो ऐसे में कुछ कार्रवाई का नियम भी बनाया गया है जिससे इन हादसों को रोका जा सके? नहीं, बिल्कुल प्रशासन ने अभी मतलब कहा है कि इनके अभी जैसे जो लिफ्ट एक्ट आया है, लिफ्ट एक्ट अधिनियम 2024, उसमें प्राविधान है कि अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके अगेंस्ट प्रशासन जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। सर, सीधा मैसेज कि जनता को आप सीधा क्या कहना चाहेंगे? अभी तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लिफ्ट एक्ट है, एक्सीलेटर अधिनियम 2024 के तहत, वो अपना रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2024 से पहले करा ले, जिसमें जो भी दस्तावेज हैं वो उसमें जो मांगे गए हैं उसका अनुपालन करते हुए उसको आवेदन करें, और अगर कोई समस्या आती है तो वो ऑफिस में किसी भी संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, उनकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। अच्छा सर, रजिस्ट्रेशन का क्या चार्जेस रहेगा, और अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उसमें अगर जो पर लिफ्ट रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 5000 है, ठीक है। और अगर वो नहीं कराता है तो लिफ्ट एक्ट के अंदर उसका प्राविधान है कि उसमें पर डे उसमें आई थिंक जो दंड का प्राविधान है कि इतने चार्जेस उस पर लगेंगे। थैंक यू सर।